कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो फिर एक बार उसने उसकी महिमा के लिए हमारे जीवन में उंडेला है। हालेलुया। संसार में बहुत उथल पुथल है, संसार में लोग न जाने किन बातों में विवादों में फंसे हैं। हम सब जानते हैं इन दिनों इजराइल पर उसके शत्रु राष्ट्र ने हमला किया हुआ है, परंतु वचन कहता है इजराइल तो परमेश्वर की प्रजा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सारे लोग इजराइल के साथ इन दिनों खड़े हैं और ये सारे चिन्ह जो हमें संसार में दिखाई पड़ रहे हैं ये पवित्र शास्त्र के उस हर भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। हालेलुया। प्रियो, ये सारे चिन्ह हमें ये दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत 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 निकट है। हमारे पासवान अक्सर सिखाते हैं कि हम अंतिम दिनों में नहीं हैं, हम अंतिम क्षणों में हैं, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग का समय और पृथ्वी का समय इसमें बहुत अधिक अंतर है। आमीन। ये जो क्रोनोस समय है हम जिसमें चल रहे हैं इस पृथ्वी पर, इसमें हम 2023 साल में चल रहे हैं, क्योंकि हम यीशु नासरी के बाद के समय को मानते हैं। और अगर आप जूइश कैलेंडर देखें, अगर आप ओरिजिनल कैलेंडर को देखें, यहूदियों के कैलेंडर को देखें, तो उनके कैलेंडर के समय के उस क्रोनोस समय के अनुसार, स्वर्ग के समय के अनुसार अभी 5784वां साल चल रहा है। 5784th ईयर। आमीन। सो परमेश्वर के समय में और हमारे समय में बहुत फर्क है, क्योंकि परमेश्वर का कैलेंडर कहता है बाहर के 1000 वर्षों के से उत्तम उसकी संगति का एक दिन, अर्थात 1000 वर्ष इज इक्वल टू एक दिन, ये उसका कैलकुलेशन होता है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हम सुरक्षित पाए जाते हैं। आमीन। आज सारे संसार में उथल पुथल मची है, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस देश में सुरक्षित रखा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम अपने शत्रु की स्ट्रेटेजीज को, उसके योजनाओं को, वो क्या है, वो कैसा था, वो कैसा है, वो कैसे काम करता है, इन सारे विषयों में सीख रहे हैं। लगातार 20 दिन हो गए हैं हम लोग इस विषय पर मनन कर रहे हैं, लेकिन प्रभु और बातों को मुझे देता चला जा रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार कुछ और भेद की बातों को लेकर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कुछ वचन दिए हैं, कुछ बातें बताई है जो मैं आपके मध्य में लेकर आऊँगा। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 10वां अध्याय, उसके 3 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 10, उसके 3 से लेकर 9 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्सेस 3 to 9। और मेरा पूरा विश्वास है आप सब लोग पवित्र शास्त्र सामने लेकर बैठे और मेरे साथ अभी पढ़ने वाले हैं। आमीन। लेट अस रीड द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्सेस 3 to 9। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वहां पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूपकाल में बटोरता वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा, हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आमीन। वचन कहता है धर्मी को यहोवा भूखे नहीं मरने देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। अगर आप धर्मी हैं तो यहोवा आपको भूखा नहीं मरने देगा, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वहां पूरी होने नहीं देता। अब एक तरफ धर्मी है, एक तरफ दुष्ट है। जहां धर्मी है वहां यहोवा है, जहां धर्मी नहीं है वहां पर न्याय है। हालेलुया। न्याय तो धर्मियों के साथ भी होगा, लेकिन परमेश्वर अपनी दया, अपनी कृपा, करुणा, भलाई में हमको ढांप कर रखता है और वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए अर्थात धर्मियों के लिए काफ़ी है। और इसीलिए क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना है, ये उसका वायदा है कि वो धर्मी को कभी भूखे नहीं मरने देगा। हालेलुया। ये मेरे जीवन की गवाही है, अनुभव है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों में
2 या 3 या 4 दिन पहले एक परमेश्वर के सेवक से बात कर रहा था। अद्भुत अभिषेक से भरा हुआ प्रभु का सेवक है। परमेश्वर ने बड़ी बड़ी सेवकाई के लिए उसको चुना है। और जब मैं उनसे बात कर रहा था, उनकी परिस्थितियाँ फाइनेंशियली बड़ी ख़राब थी। उन्होंने मुझे एक अद्भुत गवाही दी कि पास्टर साहब, कुछ दिनों पहले मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। वो लगातार 3 महीने के, प्रभु ने उनसे कहा है कि 3 महीने लगातार अपने किवाड़ों को बंद कर और लगातार मेरे अध्ययन और मनन में बना रहे और मैं तेरे जीवन में बदलाव लाऊंगा। और वो लगातार प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं, प्रार्थना आराधना में लगे हुए, अपने किवाड़ों को बंद करके, अपने द्वार को बंद करके। और उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया और कहा कि मेरे पास पैसा नहीं था। मैं सोच रहा था कि मुझे जहाँ से मुझे भोजन आता है उनको मुझे पैसा देना है, और जहाँ से मुझे चाय आती है उनको भी मुझे पैसा देना है। और वो सोच ही रहे थे, तो किसी ने उनको टेक्स्ट किया और किसी ने टेक्स्ट करके कहा कि एक व्यक्ति द्वार पर नीचे खड़ा है, जिस स्थान पर आप रहते वहाँ नीचे में खड़ा है गेट पर, और वो आपको कुछ भेंट देने के लिए आया। जब ये पासबान ने उनसे उस व्यक्ति से बात की, वो आया और उसने इनके हाथ में एक भेंट को दिया, और परमेश्वर ने उस धर्मी की बात को, ज़रूरतों को पूर्ण कर दिया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने भेंट दिया वो व्यक्ति धर्मी नहीं था, एक मुस्लिम भाई थे, जिनके लिए इस पासबान ने कभी उनके बेटे की बीमारी के समय में प्रार्थना की थी और वो बच्चा चंगा हो गया था। उनकी जो भी परिस्थितियां थी उस पर परमेश्वर यीशु नासरी ने उस मुस्लिम परिवार को विजय दिला दिया था। उस मुस्लिम भाई के हृदय में परमेश्वर ने सटीक समय में इस बात को बोया कि इस भाई के पास जाकर तू इनको भेंट स्वरूप में कुछ धन के रूप में कुछ भेंट देकर आ। और उन्होंने अपने एक व्यक्ति को, अपने सेक्रेटरी को भेजा। और जब इस पासबान ने पूछा, ब्रदर ये आपने मुझे क्यों भेजा, तो बोला आपने वो प्रार्थना की थी, उसका उत्तर हमने पाया है और उसके स्वरूप में यह हमारी ओर से यह आपके लिए भेंट है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर वायदे का पक्का परमेश्वर है, जो कहता है कि वो धर्मी को कभी भी भूखे मरने नहीं देगा। हालेलुया, आमीन। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथ के द्वारा धनी होते हैं। हालेलुया। जो कामकाजी है वो धनी होते हैं। आमीन। अगर आज आप कहीं पर भी थोड़ी सी ढिलाई में है, या आपको शत्रु ने बरगला कर रखा है कि तू इस काम में सिद्ध नहीं होगा, ये तेरे बस का नहीं है, कई लोग आएंगे। अब मुझे भी कोई पास्टर कुछ दिन पहले बता रहे थे कि भैया अगर आपके बिजनेस में आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आपने फिर वो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैंने उनसे कहा, मुझे परमेश्वर ने इस कार्य को करने की अगुवाई की है। मुझे परमेश्वर ने तब ये नहीं कहा था कि बिजनेस हो, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ऐसा होगा। उसने कहा हाँ तो इसमें अपने पाँव को आगे बढ़ा, और मैंने परमेश्वर की अनुमति पाकर इस कार्य को शुरू किया। और ये जीवन है प्रियो, इसमें कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन जो यहोवा की बाट जोहेंगे वे ही नया बल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। लेकिन धन कमाने के लिए हमको काम करना पड़ता है, हमको मेहनत करनी पड़ती है। वचन कहता है कि जो काम में ढिलाई करेगा वो निर्धन हो जाएगा। आमीन। लेकिन जो कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। अपने हाथों को और रोज अपने हाथों की ओर देखना। और प्रभु धन्यवाद देता हूँ इन हाथों के लिए। परमेश्वर पिता, इन हाथों को तूने आशीषित किया है राजा। मेरे हाथ के टैलेंट्स को, मेरे शरीर के टैलेंट्स को, प्रभु जो योग्यताएं तूने मेरे अंदर डाली है उसके द्वारा मैं एक बड़े धन को कमा सकूँ और तेरे राज्य की बढ़ोतरी में अपने हाथों को बढ़ा सकूँ। ऐसी सामर्थ्य और बल से भरकर तैयार कर। मैं अपने हाथों को, अपने कामों को आशीष देता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ये आपकी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है। हालेलुया। परंतु जो बेटा कटनी के समय में भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। अर्थात जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से कार्य करने वाला है। धूप के समय में जब सब लोग घर के अंदर होते हैं, और तब जो व्यक्ति काम करता है, परमेश्वर उससे वायदा कर रहा है कि वह बुद्धि से काम करने वाला कहलाता है। हालेलुया। धूप बहुत है, मेरी स्किन जल जाएगी, मैं काला पड़ जाऊंगा, ये सोचकर वो भागता नहीं है, वो परिस्थिति का सामना करता है। और वचन कहता है जो विकट परिस्थिति का सामना करेगा वो उसको मैं बुद्धि से भर दूंगा। हालेलुया। लेकिन जो बेटा कटनी के समय में, जब कटनी का समय आता है, देखिए एक बोने का समय है, एक काटने का समय है। बोने के समय में अगर आप मेहनत करेंगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि से भरेगा। आमीन।
लेकिन कई लोग हैं, कटने का समय आ जाता है वो आलस में पड़े हैं, वो अपनी दुनियादारी में लगे। परमेश्वर बोलता है अरे मैंने तुझे आशीष दिया, अभी काटना शुरू कर, तेरा खेत पक चुका है, काटना शुरू कर। लेकिन वो अपनी ही नींद में, अपनी ही दुनिया में लगा हुआ रहता है, तो उसको वो लज्जा का कारण बन जाएगा, ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। आप धर्मी हैं, मैं धर्मी हूँ, मुझे और आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने झुंड को सिखा रहा था, इफ़ यू वोंट गिव अप देन यू वोंट फेल ऑल्सो। हालेलुया। अगर आप निराश और हताश नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा। अगर आप अपने आप को शत्रु के सामने समर्पण नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी हारने नहीं देगा। जीवन की कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उठाकर विजय से विजय की ओर ही लेकर जाएगा। ईमान। आगे वचन कहता है धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। धर्मी को स्मरण कर लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, धर्मी को लोग स्मरण करते हैं। हालेलुया। देखिए इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको लोगों ने हमेशा अच्छा कहा है। जो स्वर्ग का परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी, जो बहुत बहुत अच्छा था, जिसने कभी पाप नहीं किया था, जो पाप को जानता भी नहीं था, उसको तक लोगों ने नहीं छोड़ा, उसे भी पापी बनाकर मेरे और आपके लिए कलवरी पर डाल दिया। सो ये नहीं सोचना कि आप धर्मी हैं तो लोग हमेशा आपको स्मरण करेंगे। वचन कहता है धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद तो देते हैं, पर दुष्टों का नामो निशान मिट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम यीशु मसीह को स्मरण करते हैं क्योंकि वो धर्मी था, आमीन। लेकिन आज जो टेररिस्ट होते हैं, या जैसे हिटलर हो गया, या ऐसे बड़े बड़े जो आतंकवादी होते हैं, इनको कोई ओसामा बिन लादेन को कोई याद नहीं करता है, क्योंकि उसमें दुष्टता पाई गई है ना। उसमें दुष्टता पाई जाने के कारण उसको कोई स्मरण नहीं करता है। लेकिन धर्मी को संसार स्मरण करेगा, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं का पालन करता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप बुद्धिमान है तो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। अगर आप बुद्धिमान है तो आप परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, और परमेश्वर आपको आशीषों से आशीषों की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। जो खराई से चलता है वह नीडर चलता है, ऐसा वचन में लिखा है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट होती है। देखिए अगर आप खराई से चल रहे हैं और उस खराई की कीमत आपको चुकानी पड़ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो खराई से चलता है वो नीडर चलता है। हालेलुया। ईमान। पिछले दिनों में मेरे जीवन में कुछ उथल पुथल हो गई, और लोगों ने कहा कि आपने हमको बताया नहीं, आपने उनको जाकर इस बात को बता देना चाहिए था, आपने उनको सच्चाई बता देनी चाहिए थी पास्टर साहब, आपने उनको ये करना चाहिए था, वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, वो आपके बारे में वैसा बोल रहे थे। मुझे परमेश्वर ने इस वचन को उस समय स्मरण दिलाया था। मैंने जब गूगल में जाकर इस वचन को मेरे मोबाइल से पढ़ा तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने मुझे सीख बताया कि तू खराई की चाल चल रहा है ना, तो तू निडरता से चलना सीख। तू कितने लोगों को जाकर एक्सप्लेनेशन देगा, और तू किसी को जाकर एक्सप्लेनेशन देगा भी तो वो ये बात को डिसाइड करेंगे कि तू सही कह रहा है या तू गलत है, वो तेरा न्याय कर बैठेंगे। इसलिए तू यहाँ वहाँ मत जा, क्योंकि तू खराई से चल रहा है, मैं जानता हूँ, इसलिए तू निडर होकर चल। युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। ये परमेश्वर के वो वचन है जो हम दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन मेरा मानना है ये वचन हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय को हम तुझे समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उनमें से हर एक को आशीष दे, उनको लगने वाली हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और स्मरण करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हम तक पहुँचाई गई है राजा। तो उनमें से हर एक के साथ हो प्रभु जी, तेरी इच्छा और योजनाओं को तुम उनके जीवन में पूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं इजराइल के लिए परमेश्वर
परमेश्वर पिता। हम इस समय इजराइल के साथ खड़े होते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी वो तेरा स्थान है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी तेरा वचन कहता है तो दोबारा वहां आने वाला है प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम इजराइल पर अटैक करने वाले हर एक शत्रु की योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। वो जो भी परमेश्वर पिता बम्बार्डिंग्स वहां करते हैं, जो भी परमेश्वर पिता हमले वहां करते हैं राजा, उन सारे शत्रु की योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से नेस्तनाबूद होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी इजराइल के ऊपर तो अपने महिमा के बादल को उंडेल परमेश्वर पिता, ताकि किसी भी प्रकार की हानि उस राष्ट्र में होने न पाए प्रभु। वहां के पंतप्रधान, वहां की मिलिट्री, वहां के हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री और पुरुष को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाप देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु तू उनकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, और तेरा ये वायदा है परमेश्वर पिता। और हम जानते हैं प्रभु कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु तेरा वचन बना रहेगा। प्रभु जी तू इजराइल को फिर एक बार उस आदर के स्थान पर लेकर आने पर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम देशों के लिए जो इस समय इजराइल की सहायता के लिए खड़े राजा। उनके भी राष्ट्रों को तू आशीषित कर राजा, उन्हें भी उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जा परमेश्वर पिता। हमने प्रार्थना की है और तूने स्वीकार किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। इस समय हम अपने जीवनों में शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूँ। कल हमने सीखा, कल मैंने एक प्रचार किया था, मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए और वो मुझे पूछ रहे थे, अरे पास साहब आपने क्या बोल दिया कि बहुत सारे लोग हैं जो आज परमेश्वर की महिमा को लेना चाहते हैं, उसमें आपने प्रॉफिट का उदाहरण दे दिया, तो हमने अपने नाम के सामने प्रॉफिट नहीं लगाना चाहिए क्या? ऐसा मुझे कुछ 2-3 लोगों ने, आराधकों ने पूछा। कुछ परमेश्वर के सेवक है, एक बहन है सेवकाई करती है, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने नहीं लिखना चाहिए क्या पास्टर साहब? मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि आपने लिखना चाहिए प्रॉफिट, आपके टाइटल का प्रॉफिट, ये टाइटल आपने लिखना चाहिए का, ये मुझे नहीं परमेश्वर ने बताया। तब मैंने आपको बताया भी नहीं था कि आप लिखो। तो मैं ये निर्णय लेने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि मेरे पास इस बात का न्याय करने का अधिकार ही नहीं है कि आप प्रॉफिट लिखना है आपको या नहीं लिखना है। हालेलुया। प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में कई बार हमको पता नहीं होता है और हम गलतियां कर बैठते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर की महिमा को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़ी आसानी से हमने आराधना की इसलिए चंगाइयाँ हुई, अरे हम लोग आए थे इसलिए ऐसा हुआ, हम लोग आए थे इसलिए वैसा हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो प्रभु की महिमा को स्वयं ले रहे, लेकिन हमको हर बार स्मरण रखना है, परमेश्वर अपनी महिमा को बांटता नहीं है। हालेलुया। ही विल नेवर शेयर हिज ग्लोरी विथ मैन। उसने अपने सबसे करीब रहने वाले उस प्रधान स्वर्गदूत को स्वर्ग से बाहर कर दिया, तो क्या वो आपको और मेरा न्याय नहीं करेगा? इसलिए बहुत सतर्क रहना, परमेश्वर की महिमा को चुराने की कोशिश नहीं करना। हालेलुया, आमीन। सी द डेविल शोड दैट हाउ डिप्रेस्ड ही वाज। शत्रु ने उस समय में, लूसीफर ने ये दिखाया कि वो कितना डिप्रेशन में, कितना उदासी में चला गया। हाउ डिसअपॉइंटेड ही वाज। व्हाई? बिकॉज ही वांटेड दैट ग्लोरी, बट आई टोल्ड यू गॉड विल नेवर शेयर हिज ग्लोरी। वो इतना डिसअपॉइंटेड हो गया था शैतान, इतना चिंता से भर गया था, क्योंकि उसको वो आराधना नहीं मिल रही थी जिसकी चाहत उसको थी। हालेलुया। ही वांटेड टू बी गॉड सो बैडली। वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करने के लिए इतना प्रयास कर रहा था, इतना उसका दिमाग खराब हो चुका था कि मेरी आराधना होनी चाहिए, इसको क्यों आराधना मिलेगी? जैसे इसकी हो रही है वैसे मेरी भी आराधना होनी चाहिए, और परमेश्वर के तुल्य मेरा भी आदर होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा को लेने के लिए ये एकदम दीवाना हो गया था, ये एकदम पागल हो गया था। The word says he wanted to be God so badly that he desires the worship as the God of this world. Hallelujah. क्योंकि उसको वहां से अब हकेल दिया गया है, उसको वहां से धकेल दिया गया है, और अब वो पृथ्वी और आकाश में बीच में लटका हुआ है। अभी वो इस पृथ्वी का सरदार कहलाता है, वो इस पृथ्वी का अधिकारी कहलाता है, वो आराधना के पीछे पागल है।
वो चाहता है, शैतान चाहता है कि हम सब उसकी आराधना करें, उसको ऊंचे पर उठाए, परमेश्वर की नहीं परंतु इसकी महिमा करे, और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को इस पृथ्वी पर तैयार है। और इसीलिए वो धर्मी के पीछे लगा हुआ है। गरजने वाले उस सिंह के समान वो इस ताक में है कि किसको फाड़ खाए, ताकि हम उस डर में, उस भय में आकर उसकी आराधना करना शुरू कर दे। वो इतना डेस्परेट है महिमा प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 9वां वचन कोई निकाल ले। मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 9। यहाँ पर उसने परमेश्वर के पुत्र को भी नहीं छोड़ा। सोचिए इसका माइंड कितना करप्ट होगा, इसकी बुद्धि किस स्तर तक बिगड़ गई है कि ये परमेश्वर के पुत्र को, जिसने पहले ही इसको लात मारकर धकेल दिया है पृथ्वी पर 1/3 दूतों के साथ, जो अभी डीमंस कहलाते हैं, ये इतना डेस्परेट है आज तक भी कि वो यीशु मसीह जिसने स्वर्ग से इसको बाहर कर दिया था, वो जब पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आया, ये फिर से एक बार मत्ती की किताब में ट्राई मार रहा है कि ये परमेश्वर का पुत्र मुझे महिमा दे। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, शैतान ने तब उससे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। मैं तुझे दे दूंगा। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। सोचिए कितना मूर्ख है, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस पृथ्वी पर परमेश्वर का अधिकार है, ये ऐसे बात कर रहा है जैसे मेरा अधिकार है और तू झुकेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। आमीन। कई बार जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, हम ऐसे मूर्ख निर्णय लेते हैं, ऐसी मूर्खता की बातें करते हैं। आमीन। उस गतसमनी के बगीचे में भी यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं चाहूँ ना तो अभी स्वर्गदूतों की पलटन 12 पलटनें बुलाऊंगा ना, तो ये सब लोगों को फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में स्वर्ग के स्वर्गदूत खत्म कर देंगे। आमीन। क्या जिस परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, जैसे अभी आपका खुद का अगर घर है, उसके कागजात आपके नाम पर है, उस पर मोहर लगी है, आपका नाम उस पर लिखा हुआ है, और आप 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, और अगर अपने मित्र से कहेंगे कि मेरे घर की तू देखभाल कर, और 10 दिन बाद जब आप आएंगे तो अगर वो आपसे कहेगा कि तू मेरे सामने झुक जा, तू मुझसे माफी मांग, तू मुझे 10 लाख रुपए दे, 2 करोड़ रुपए दे, तो ही मैं तुझे ये घर दूंगा, तो क्या आप उस पर हंसेंगे नहीं? क्या बोलेंगे तेरा दिमाग एड़ा हो गया क्या शैतान के समान? इस घर के नाम के ऊपर मेरी मुहर लगी है, नेम प्लेट मेरी है, घर का अधिकारी मैं हूँ, मैं तुझसे क्यों अपने घर को लूंगा? आमीन। लेकिन देखिए इसकी बुद्धि के जो भ्रष्ट हुई है, उसका स्तर देखिए कितना नीचे चला गया है, कितनी बुद्धि इसकी बिगड़ गई है, जो कहता है ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। ये एक वचन इस बात का प्रमाण देता है कि शैतान आराधना का भूखा है। आमीन। यहाँ पर शैतान यीशु से कह रहा है कि ये सब कुछ मेरा है। लेकिन अगर आप पवित्र शास्त्र ध्यान से पढ़े तो ये सच कह रहा है, ये झूठ नहीं कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का अधिकार जो अदन की वाटिका में जो अधिकार आदम को दिया गया था, आदम और हवा के पाप करने के द्वारा ये अधिकार आदम के सिर पर का वो मुकुट, जीवन का मुकुट, अभी शत्रु लेकर चला गया, क्योंकि उसने आदम और हवा को पाप में डाल दिया। तो ये यहाँ पर सच कह रहा है, क्योंकि आदम के आज्ञा न मानने के कारण आदम ने सारा अधिकार शैतान को दे दिया था, परमेश्वर ने नहीं दिया था। Amen. Devil said all that is mine, and now he is saying that I will give you the whole planet. यहाँ पर वो परमेश्वर के पुत्र को कहता है, ये जो कुछ तू देख रहा है ना, ये सब मेरा है, और अगर तू मुझे दंडवत करे, अर्थात अगर तू मेरी आराधना करे, तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। Devil wanted the worship so badly, beloved people of God, that he was ready to give whole earth. है ना, वो उसको इतना बुखार था कि मेरी आराधना हो, मुझे लोग महिमा दे, मेरी आराधना हो। उसके पीछे वो इतना दीवाना और पागल हो गया था। लेकिन शैतान चाहता था कि यीशु उसकी आराधना करे, और अगर अब ध्यान से सुनिएगा, वो परमेश्वर के पुत्र से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र शैतान की आराधना करे, तो यकीन मानिए अगर वो यीशु को बोलता है कि तू आराधना कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, और अगर वह इस टैक्टिस को या इस चालाकी को यीशु पर आजमा सकता है, तो यकीन मानिए वो आज भी इस टैक्टिस का ही उपयोग करके हमको आजमा रहा है। हालेलुया। धन की आराधना कर,
जमीन की आराधना कर, तू अपने अधिकार की आराधना कर, तू अपने स्थान पर नियुक्त है उसकी आराधना कर। अर्थात इन सारी संसार की बातों की आराधना जब हम करने लगते हैं तो अपने आप वो सारी आराधना शत्रु को प्राप्त होने लगती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो संडे की इतवार की सभा को स्किप करके घर पर इंडिया और पाकिस्तान का एशिया वर्ल्ड कप का मैच देखता है या वर्ल्ड कप की मैच देखता है या परमेश्वर के समय को चुरा कर जब हम संसार के किसी कार्य में अपने समय को देते हैं तो अनडाउटेबली अननोइंगली हम शत्रु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे पता है कि आपको परमेश्वर स्मरण दिला रहा है। आमीन। आज मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं 4 बजे सुबह मुझे नींद लगी है। आज मैं चर्च नहीं गया तो कुछ नहीं होता। बहुत सरल है इस बात को, इस विचार को लाना और उस पर अमल करना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अनजाने में हम शत्रु की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता कि हम स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए शैतान आकर हमसे कहता है देख, क्योंकि उसने गॉड परमेश्वर से कहा लुक लुक, वो कहता है देख रे बाबा, देखो देखो पास्टर, देखो सिस्टर, देखो ब्रदर, तुझे पैसा चाहिए, नो प्रॉब्लम। तुझे अच्छी पत्नी चाहिए, नो प्रॉब्लम। तुझे अच्छा पति चाहिए, नो प्रॉब्लम। तुझे इकोनॉमिकल पावर चाहिए, तुझे पॉलिटिकल पावर चाहिए, नो प्रॉब्लम। वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल गिव यू, वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल गिव यू। शैतान हमको उकसाता है, तुझे ये चाहिए, कोई समस्या नहीं, मैं हूं ना, मैं इस संसार का सरदार हूं, मैं तुझे इस आशीष को दूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। तो मैं शैतान से पूछूंगा क्या करना पड़ेगा, तब वो अपनी प्रैक्टिस को आजमाएगा। तू मेरी आराधना कर तो मैं तुझे जो कुछ भी तू मांग रहा है ना ये सब तुझे दे दूंगा। ईमान। देखिए शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के साथ तड़जोड़ करें, कॉम्प्रोमाइज करें। अरे आज आराधना नहीं किया तो क्या होता, रोज तो तू घर में प्रार्थना करता है ना, आज प्रार्थना नहीं की तो क्या होता, आज तेरे परिवार के लोग जल्दी सो गए हैं, क्या होता है। अरे बहन कोई बात नहीं, रोज सुबह उठकर आप प्रार्थना करती हो, आज आपका सिर दर्द दे रहा है, सो जाओ, कोई बात नहीं है ना, चलता है। एक आध दिन प्रार्थना नहीं किया तो परमेश्वर नाराज थोड़ी होगा तुम्हारा, वो तुम्हारे हृदय को तो जानता है ना, वो तुम्हारी परिस्थिति को तो जानता है ना। शत्रु बरगलाता है। हालेलुया। जब हम कैसर का समय तो कैसर को दे रहे हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का समय भी कैसर को या संसार को देते हैं तो अनडाउटेबली बिना किसी संदेह के मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर का समय चुरा लेते हैं तो आप शत्रु की आराधना में वो समय व्यतीत करते हैं। हालेलुया। इसीलिए जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना सीखे प्रभु के लोगों। आमीन। पर जब शत्रु कहता है तुझे पैसा चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, औहदा चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए, तेरा काम में सफलता चाहिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुझे भी एक काम करना होगा। क्या करना होगा, तुझे परमेश्वर के साथ समझौता करना पड़ेगा, तब तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसे तो आप धर्मी हैं, आप जानते हैं कि आपको शत्रु की नहीं पर यहोवा की आराधना करनी है। आप जानते हैं आपको लूसीफर के आगे दंडवत नहीं परंतु यीशु के आगे दंडवत करना है। और ये वो भी जानता है कि आप इस बात से मुकर जाएंगे जब वो आपको कहेगा तू मेरे आगे झुक, आप नहीं झुकेंगे। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो नहीं झुका, डैनियल नहीं झुका, मेरा विश्वास है आप और हम भी नहीं झुकेंगे। इसीलिए वो हमें मैनिपुलेट करके बरगलाता है। आज चर्च नहीं गया तो क्या होता, आज तूने 2 गीत कम गाए तो क्या होता है, आज तूने आराधना नहीं की तो, अरे रोज थोड़ी जरूर है थैंक्स गिविंग देना। प्रभु तो जानता है, वो आपको बरगलाने की कोशिश करता है। हालेलुया। इन अनदर वर्ड्स डेविल इज सेइंग बाउ डाउन, ले डाउन बिफोर मी, मेरे आगे झुक जा, मेरे आगे दंडवत कर एंड वर्शिप मी एंड देन आई विल गिव यू पावर। और तब देख मैं तुझे कैसे सामर्थ और बल से भर देता हूँ। शत्रु चालाक है प्रभु के लोगों, इस बात को स्मरण रखिएगा, हमेशा स्मरण रखिए। शैतान केवल और केवल आराधना का भूखा है। मैं केवल उसको अगर इस पृथ्वी पर पृथ्वी धर्मियों से कुछ चाहिए तो वो आराधना चाहिए, क्योंकि हम उसकी नहीं हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसीलिए ये सारे अटैक्स हमारे जीवन पर वो डालता है। कभी तो टूटेगा, कभी तो कहेगा, कभी तो गिव अप करेगा, कभी तो आएगा मेरे चरणों में, आज नहीं तो कल तो आएगा। और इसीलिए लगातार धर्मी के जीवन के ऊपर एक के बाद एक विकट परिस्थितियों को उंडेल रहा है। लेकिन मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जो भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 19 वचन में कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है परंतु यहोवा उनको
उन सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। ये विपत्तियों पर विपत्तियां डालता जाएगा, लेकिन आपका ध्यान जब पर्वत की ओर रहेगा, परमेश्वर इन विपत्तियों पर आपको रोज विजय दिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। स्मरण रखिए, शैतान केवल आराधना का भूखा है, और इसीलिए जब आप एक साथ मिलकर कॉर्पोरेट वर्शिप करते हैं, या अपने परिवार में एक साथ मिलकर वर्शिप करते हैं, या अपने झुंड में जहां पर आप प्रचार करते हैं, जहां पर आप कलीसिया चलाते हैं, वहां पर आप एक मन एक चित्त होकर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने लगते हैं, तो अधलोक में बैठे हुए उस शैतान को मिर्गी आने लगती है ना, उसको फिट्स आने लगती है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो उसको जब प्राप्त नहीं होता है तो उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है, उसका टेंशन इतना बढ़ जाता है कि उसको फिट्स आने लगती है, उसको मिर्गी आने लगती है। ये सामर्थ्य है परमेश्वर की आराधना में। हालेलुया। जो शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, जब आप उस परिस्थिति की ओर ध्यान न देते हुए स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना में ध्यान लगाते हैं, तो ये जो आपके ऊपर विपत्ति को उंडेल रहा है, ये मिर्गी आकर अपने जमीन पर नेस्तनाबूद हो जाता है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जिस आराधना का वो भूखा है, जिस आराधना को पाने के लिए उसने विद्रोह कर दिया, जब उस आराधना को आप उसे नहीं देते हैं तो वो बौखला उठता है, और उस बौखलाहट में वो आप पर लगातार एक के बाद एक वार करता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज जो वचन हमने सीखे हैं, दीज आर वेरी पावरफुल वर्ड्स, जो सीधे हेवन से मैंने डाउनलोड किए हैं, और मैंने प्रभु के साथ बैठकर प्रभु से प्राप्त किए। बहुत सारी किताबों को, बहुत सारा समय वचन में बिताकर, बहुत सारे लोगों के वचनों को सुनकर परमेश्वर ने मुझे एक निचोड़ दिया, जिसको मैंने सेंत में आप तक पहुंचा दिया है। हालेलुया। याद रखिएगा, जो कैसर का है वो कैसर को जरूर देना है, लेकिन जो परमेश्वर का है वो उससे चुराना नहीं है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के समय को चुराते हैं तो जाने अनजाने में आप शत्रु की आराधना में पाए जाते हैं। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपका प्रार्थना का एक निश्चित समय होना चाहिए, आपका आराधना और धन्यवाद का एक निश्चित समय होना चाहिए। अपने समय को परमेश्वर को देना सीखिए। जब आप परमेश्वर के, मुझे प्रभु ने कहा था तू मेरे राज्य की सुधि लेना और मैं तेरे राज्य की सुधि लूंगा। हालेलुया। आमीन। 2020 में जब परमेश्वर ने मुझे कहा तो मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू किया, और मैं आपको गवाही देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे राज्य में सुधि लेना मेरी शुरू कर दिया। हालेलुया। जितने भी कमी घटिया जीवन में थी, जितना भी शत्रु के बोझ में मैं दबाया गया था, अभी उससे उभरा नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे उठा रहा है। हालेलुया। समय परमेश्वर का होगा, क्योंकि मैं जानता हूं वचन जिसमें लिखा है, जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु के लोगों, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम सब मिलकर धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र और सुंदर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, तूने आज वचनों के द्वारा फिर एक बार हमें सामर्थ्य और बल से भरा, हमारे कमजोर होने वाले इस हृदय को फिर एक बार बल दिया, ताकत दी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा प्रभु जी, फिर एक बार इजराइल को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। इजराइल को हम यीशु मसीह के लहू में ढाप देते हैं। परमेश्वर पिता, शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से उस देश में नेस्त नाबूद होने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। बिनती और इस बिनती को तो तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं, और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल के लिए विशेष प्रार्थना में अपने प्रार्थना में इजराइल को स्मरण रखें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।